Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SBI Main Branch, near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट जैसे हमने क्या किया था, थ्योरी कर रहे थे आप टैली के बारे में, ठीक है। तो मैं कोशिश यही है कि मैं बिल्कुल मतलब थोड़ा कम करवाएंगे आप, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा जल्दी खींचना सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को ज़्यादा जल्दी नहीं खींचना अपने को, ठीक है भाई। तुम्हें समझ आनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो हमने टैली के बारे में पढ़ा था, प्लस उसके हमने वेस्टिंग असेट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ अकाउंट। मतलब टैली के जो रूल होते हैं वो होते कितने, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान से कर लेना आप, ठीक है। आपके नोट्स के अंदर भी ये दिया हुआ है। तो हम इसमें जैसे आप नोट पैड में जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा, रूल ऑफ अकाउंट का टॉपिक है हमारा, ठीक है। हमारे तीन रूल होते हैं। पहला होता है पर्सनल, सेकंड होता है रियल और थर्ड होता है हमारा नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो फर्स्ट रूल में पर्सनल में क्या कहता है, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन, ठीक है। रियल में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल में कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंड एंड असेट्स बोल सकते हो, अदरवाइज आप गेन बोल सकते हो, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आप लायबिलिटी के बजाय आप क्या बोल सकते हो, गेन बोल सकते हो। और असेट्स के अंदर आप क्या अगर असेट्स नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोल सकते हो, इसमें लॉस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे कहते हैं रूल ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लो कॉपी के अंदर, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना है इसको, नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो आज आप इनके बारे में एक्सप्लेन करके थोड़ा सा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस आपको पता है इस रूल ऑफ अकाउंट में याद क्या रखना है, रिसीव और गिवन, दो ही चीज याद रखनी है आपको। पहला क्या रखना है, रिसीव, और फिर क्या रखना है, गिवन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सीधा सा अब थोड़ा सा उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ लेते हैं। भी डेबिट है क्या, क्रेडिट है क्या, ठीक है। तो जो डेबिट और क्रेडिट को लेके आप बात कर रहे हैं, तो डेबिट हमारा ये लिखा जाता है, बट डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर बनता है, और ये क्या बनता है, बाय बनता है। क्रेडिट हमारा ये लिखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म सीआर बनता है, और ये क्या बनता है, टू बनता है। ये हमारी कंडीशन बनती है। पहली बात तो हमारी ये, ठीक है। उसके बाद उसी के बाद हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो अब डेबिट और डेबिट है क्या, मतलब डेटर है क्या, और क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर है क्या, ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर हमारा क्या होता है, देनदार होता है, और क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लेनदार होता है, ठीक है। क्रेडिटर लेनदार और डेटर क्या होता है, देनदार होता है इसमें, ठीक है। वो अपन ने उसमें भी पढ़ा था थ्योरी के अंदर। मैं एक बार थ्योरी दोबारा ओपन कर लेता हूं मैं। एक हमारा क्या होता है, डेटर होता है, और एक हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो डेटर का मतलब होता है देनदार, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें पढ़ लेना, अच्छे से दोनों पॉइंट नोट कर लेना ये, ठीक है। तो अब आप इसमें डिस्कस करते हैं कि अपना डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीआर होता है, क्या होता है, बाय होता है। क्रेडिट का क्या होता है, सीआर होता है, क्या होता है, टू होता है, ठीक है। डेटर हमारा देनदार और क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लेनदार। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मेरे पास क्या टू कैंडिडेट है, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मेरे पास दो कैंडिडेट है, ए और बी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक क्या होता है, फ्रॉम होता है, और एक क्या होता है, फॉर होता है, और एक क्या होता है, टू होता है। इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, टू का मतलब क्या होता है, को, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन लिखी है मैंने, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है इसमें, ये है फ्रॉम वाली कंडीशन, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, डेटर और क्रेडिटर को लेके बता रहा हूं। अब ए फ्रॉम बी, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। ए फ्रॉम बी मतलब ए ने बी से कोई गुड्स वगैरह परचेज किए, किससे, बी से, ठीक है। किसने, ए ने। तो ए ने क्या किया है, गुड्स वगैरह परचेज करी है, किससे की है, बी से परचेज की है। तो बी उसको क्या कर रहा है, दे रहा है, और ले कौन रहा है, ए ले रहा है। तो डेटर हमारा कौन हुआ, बी, और ए हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर, क्योंकि वो ले रहा है, वो चीज परचेज कर रहा है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लियर है अपना, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, तुम अपने पे बात ले सकते हो भाई, फ्रेंड सर्कल में पैसे वगैरह लेने हो या किसी को देने हो, ठीक है। तो अब एक बात और पूछना चाहता हूं मैं आपको, आप मेरे को ये बता, एक्सपेंस और इनकम के बारे में तो पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है। मेरे को ये बताना कि एक्सपेंस कौन सा और इनकम कौन सी है। डेटर फॉर रेंट, क्रेडिटर फॉर रेंट। अब डेटर का मतलब क्या होता है, देनदार। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, रेंट, ठीक है, रेंट किराया तो आपको पता ही है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार। फॉर का मतलब है के लिए, रेंट किराया है। अब डेटर फॉर रेंट और एक क्या है, क्रेडिटर फॉर रेंट। मतलब डेटर और क्रेडिटर के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एक्सपेंस ये है या ये वाला एक्सपेंस है, इनकम ये या फिर इनकम ये है। आपको इन दोनों में से एक्सपेंस और इनकम बतानी है बस, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। अब डेटर का आपको पता है मतलब क्या है, देनदार। किसके लिए पूछा गया, ये डेटर के लिए पूछा गया कि रेंट क्या है। भाई डेटर का मतलब क्या था, देनदार। वो क्या कर रहा है, रेंट दे रहा है, दे रहा है तो उसका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है। क्या हुआ उसका, एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार, ले रहा है वो, क्या ले, उसके लिए रेंट पूछा है भाई, वो रेंट ले रहा है। तो अगर वो बंदा रेंट ले रहा है तो उसकी क्या होगी, उसकी इनकम होगी। तो थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है कि किसी पास कॉमर्स है तो ये चीज उसी को पता है, बिना कॉमर्स वाले को भी पता होता है इतना। तो भाई क्रेडिटर अगर वो लेगा रेंट तो उसकी क्या है, इनकम है। अगर डेटर अगर कोई रेंट दे रहा है तो उसका क्या है, एक्सपेंस है। सीधी सी बात है ये, ठीक है। ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है इसमें किसी भी टाइप से, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं अपन। ये हमारा जो आज का चैप्टर 3 है वो हमारा कौन सा, अकाउंटिंग रूल का है, ठीक है। तो हमारे 3 कौन से होते हैं, पर्सनल होता है और एक रियल होता है और एक हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल होता है। आज हम सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लेके चल रहे हैं पर्सनल का, ठीक है। पर्सनल में क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन। आप इनको नोट कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। क्योंकि फिलहाल आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है तो आपके पास नोट्स तो अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आपका ये प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज काम करेगा उसमें भी, जब आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है। तो भाई पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पापा। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन विद whom a business keep dealing. A person called be a natural person or a legal person. Sorry, legal person. ठीक है। If a person receive anything from the business, he is called receiver and his account is to debit in the book of the business. ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू, मतलब जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पर्सन विद वो में बिजनेस कीपिंग डीलिंग। भाई कौन बंदा बिजनेस के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ए पर्सन कोल्ड बी ए नेचुरल पर्सन। ए पर्सन जो है वो क्या कहलाता है, एक बार बिजनेस मतलब एक नेचुरल पर्सन है वो, और ए लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन भी है। या तो आप उसको लीगल पर्सन कह सकते हैं, अदरवाइज उसको क्या कह सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। इफ ए पर्सन रिसीव एनीथिंग, इफ ए पर्सन रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज बिजनेस से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, ए जो कैंडिडेट है वो बिजनेस से कोई चीज रिसीव कर रहा है, ही इज कॉल्ड रिसीवर, उसको क्या कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। एंड हिज अकाउंट इज टू डेबिट, और उसके अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इन द बुक ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की बुक के अंदर, ठीक है। भाई अगर वो क्या कर रहा है, बिजनेस से रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब उस बंदे को आप डेबिट कहेंगे, ठीक है। उस बंदे को क्या कहा जाएगा, डेबिट कहा जाएगा। क्योंकि अगर मान के एक बात बताना चाहता हूं आपको, अब मान के चलो मैं किसी से रेंट रिसीव कर रहा हूं, मैंने क्या किया, किसी से रेंट रिसीव किया, अगला तो मेरे को रेंट दे रहा है, एग्जैक्ट मैं क्या रिसीव कर रहा हूं, कैश रिसीव। मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, किसके बदले, रेंट के बदले। मतलब अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं तो रेंट अगर मैं रिसीव करूंगा तो अगला मेरे को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। तो कैश रिसीव करूंगा तो उसका बैलेंस मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा उसका बैलेंस, ठीक है। भाई कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और रेंट रिसीव, अगर आप बैठे बिठाए आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो वो आपकी क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो आपकी तो इनकम है, इनकम है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। भाई जितना आज पढ़ा जाएगा, पर्सनल का पढ़ा जाए या रियल पढ़ा जाए या नॉमिनल, जो भी पढ़ा जाए, ठीक है।
तो वो हमारा क्या होता है, बुक टू डेबिट इन द बुक ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की बुक में उसको क्या कहा जाता है, डेबिट कहा जाता है। इफ पर्सन गिव एनीथिंग टू बिजनेस, अगर कोई पर्सन, यदि पर्सन गिव एनीथिंग टू बिजनेस, बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ देना चाह रहा है, ही इज कॉल्ड ए गिवर, उसको क्या कहा जाता है, गिवर कहा जाता है। गिवर का मतलब देना। एंड हिज अकाउंट टू, और उसका अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, किसके अंदर, बिजनेस की बुक के अंदर। मतलब जो भी आप क्या करते हैं, किसी को कैश दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को आप कमीशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंस क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं किसी बंदे को कमीशन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं मैं, तो मेरा क्या वो एक्सपेंस है, क्योंकि मैं अगर कमीशन दे रहा हूं तो मेरा तो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मेरे पास मान के चलो मैंने 1000 रुपए की कोई चीज सेल कर दी, अब 1000 में से मैंने उसको 100 रुपए का मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। मतलब उस बंदे को, एक डिस्काउंट की बात बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी बंदे को 1000 रुपए की कोई गुड्स वगैरह सेल करके उसमें से 1000 में से मैंने 100 रुपए का अगर अगले को मैं डिस्काउंट दे देता हूं, तो मेरा क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, बट उसके 100 रुपए बच गए, तो उसकी क्या होगी, इनकम हो चुकी है। थोड़ा सा प्रेजेंट सेंस में माइंड सेट रखना है आपको इसमें, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बात बताना मेरे को, एक्सपेंस और इनकम में से, भाई वो टॉपिक आपका एक्सपेंस है या फिर आपकी इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ही है कि भाई आप कहीं बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर या कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन का मतलब पर, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारी क्या हुई, वो इनकम हुई है, न कि हमारा एक्सपेंस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पूरे अकाउंट के अंदर आपको टोटल 8 रूल तो 3 होते हैं, लेकिन पॉइंट मैं अलग अलग बना रहा हूं। एक हमारा क्या, रिसीव, एक हमारा क्या, गिवन, ठीक है, एक हमारा क्या है, परचेज, एक हमारा क्या है, सेल्स, एक हमारा क्या है, एसेट्स, एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, और एक क्या है, लायबिलिटी है, और एक हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अब अगर आप किसी को भी कोई चीज रिसीव करते हैं, रिसीव करेंगे तो उसका बैलेंस हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और गिवन वाले का क्या करना होता है, क्रेडिट। याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म DR डेबिट और CR क्रेडिट। परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस का दोनों का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट। और इनकम और लायबिलिटी का क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको पूरे अकाउंट के अंदर ना ये 8 रूल याद रखने हैं, बस पूरे अकाउंट के अंदर आपको ये 8 रूल याद रखने हैं। आपका जो पूरा अकाउंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। सिर्फ 8 रूल ही आपको याद रखने हैं बस। डेबिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है। हर एक एंट्री जो भी आएगी, जो भी ट्रांजेक्शन आएगी, वो सारी इन्हीं से रिलेटेड आएगी आपकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना आपको, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। अगर गुड्स वर्थ $1000 सोल्ड टू मिस्टर स्मिथ फ्रॉम मिस्टर जॉन, मतलब हमने क्या किया है कि हमने कोई $1000 सोल्ड कर दिया, किसको, मिस्टर स्मिथ को हमने 1000 सेल कर दिया, फ्रॉम मिस्टर जॉन, मतलब जॉन से लेके। इन दिस ट्रांजेक्शन मिस्टर स्मिथ इज द रिसीवर, जो मिस्टर स्मिथ है, फ्रॉम मतलब, ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, किससे रिसीव कर रहा है वो, जॉन से। कौन कर रहा है, स्मिथ। तो स्मिथ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है गुड्स, तो वो हमारा क्या होएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड हिज अकाउंट टू डेबिट हो गया ये ना, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। देखो, गुड वर्थ $1000 सोल्ड टू मिस्टर स्मिथ फ्रॉम मिस्टर जोन्स, मतलब क्या कर रहा है, कोई मिस्टर स्मिथ है, वो क्या कर रहा है, मिस्टर जोन से रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसीव कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर रिसीवर ही कहेंगे स्मिथ को, और वो कर किससे रहा है, जोन से। तो इसको जब रिसीवर कहेंगे, तो इसको क्या करना है, इसका अकाउंट डेबिट करना है, किसमें, बुक के में, किसकी बुक में, बिजनेस की बुक में, ठीक है। और क्रेडिट मतलब ये परचेज कर किससे रहे, मतलब आप जो भी है कर किससे रहे, जोन से कर रहा है, तो इसका बैलेंस हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, बस सीधी सी बात। जो रिसीव करेगा डेबिट, जो गिवन करेगा क्रेडिट, सीधी सी ये बात है, ठीक है। उसके बाद कहता है रियल। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स, भाई तुम्हारे पास आ क्या रहा है,
वट लग गया यहाँ पे, मतलब क्या आ रहा है तुम्हारे पास, और यहाँ पे क्या कह रहा है क्रेडिट वट गोज आउट, ठीक है। लेकिन ये आप कल पढ़ लेंगे। इससे लेके ये वाला जो टॉपिक है इसको लेके मैं आपको एक दो ट्रांजेक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये जो मैंने लिखा है ना इसको बकायदा कॉपी के अंदर नोट होना चाहिए आपका, ताकि आपके नोट्स रेडी होते रहे, ठीक है। ये इतना लिख के फिर ये आपको ये लिखना है, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप रिसीव और गिवन दो ही बात चल रही है ना, रिसीव का बैलेंस क्या करना है डेबिट, और गिवन का बैलेंस क्या करना है क्रेडिट, ये दो याद रखने को, ठीक है। ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं। नंबर 1, कैश रिसीव फ्रॉम रवि, ठीक है। आगे कोई भी अमाउंट लगा लो आप। उसके बाद लिख रहा हूं मैं कैश पेड टू अशोक, रेट है 3000, ठीक है। मैं ये दो एंट्री बता रहा हूं आपको। अब इसमें क्या कह रहा है, हमने कैश रिसीव किया है, किससे रिसीव किया है, रवि से रिसीव किया है, कितना 2000। एक बार अमाउंट से भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंट्री बनानी आनी चाहिए, पहले अमाउंट तो सिंपल लिखना ही है बस। तो हम क्या करें, कैश रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम रवि, किससे किया अपन ने, रवि से कैश रिसीव किया। तो अगर आप रिसीव कर क्या रहे हैं, एग्जैक्ट क्या रिसीव कर रहे हैं, बकायदा लिखा हुआ है क्या रिसीव कर रहे हैं आप, कैश। तो डेबिट किसको करना है, कैश को डेबिट करना है, ठीक है। किया किससे है, रवि से, तो रवि क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। डेबिट क्या हो जाएगा कैश, और क्रेडिट क्या हो जाएगा रवि हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैश पेड टू अशोक, मतलब हमने क्या किया है, कैश पेड मतलब दिया है, किसको दिया है, अशोक को। अगर मैं कैश दे रहा हूं तो मेरे हाथ से वो चीज क्या हो रही है, गिवन हो रही है, जा रही है मेरे हाथ से, मतलब मैंने कैश को पेमेंट कर दिया, पेड कर दिया, किसको करा है, अशोक को। तो वो तो चीज गिवन होगी, उसको क्या करना है अपने को क्रेडिट करना है, और दिया किसको है मैंने, वो अशोक को दिया है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वो ज्यादा टफ वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप पहले वाली एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैश रिसीव कर रहा हूं, तो कॉपी के अंदर आपको क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, ये लिखना है, क्योंकि रिसीव करेंगे तो डेबिट साथ साथ में याद हो जाएंगे। और 2 में क्या आ जाएगा, रवि, किससे रिसीव किया अपन ने, रवि से, क्योंकि वो हमने तो रिसीव क्या किया है कैश, अगला हमें क्या कर रहा है कैश दे रहा है, तो गिवन करेगा तो वो क्या होगा क्रेडिट होएगा। जो गिवन मतलब जो देगा अपने को उसका बैलेंस क्या करना है क्रेडिट। तो अपन रिसीव कर किससे रहे हैं, रवि, रवि तो हमें कैश दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और एग्जैक्ट क्या रिसीव किया अपन ने कैश, इसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, रूल जो अपना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कैश पेड टू अशोक, मतलब हमने कैश से पेमेंट करी है, किसको करी है, अशोक को करी है। तो अशोक को अगर हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो अशोक क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप अशोक को पेमेंट कर रहे हैं। तो रिसीव कर कौन रहा है अपने से, अशोक ही करेगा। तो अशोक जब रिसीव करेगा तो उसको क्या करना है, डेबिट ही करना है, सिंपल है। और हम अगले को दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो क्या करना है, अपने क्रेडिट करना है। तो 2 में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, सिंपल है। बताओ अगर कोई भी एंट्री में दिक्कत है, कोई रूल में दिक्कत है, जो आज आपने किया, अपन सिर्फ एक ही करेंगे पर्सनल, कल रियल और नॉमिनल 2 कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है या जो भी, आप मेरे को बता देना, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, ठीक है भाई, आपको समझ आने वाली बात होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है करवाने में, ठीक है। जो कॉमर्स वाले वो भी कर लो, कई बार क्या होता है भाई, आपको पता है सारी चीज़, कई बार कुछ नई चीज़ बताई जाती है तो आपको वो करनी पड़ती है, तो आप स्टार्टिंग से ही ये चीज़ कंटिन्यू रख लो, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे, बाकी आप कल करेंगे इसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।